चाचा, अब और हम ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे जाना होगा और कुछ न कुछ बाहर से लाना होगा। नहीं, ये इलाका ठीक नहीं, तुम बाहर मत जाओ। नहीं चाचा, हम वरना भूखे मर जाएंगे। अब मुझे ये कदम उठाना होगा। तेरे पूरे परिवार के साथ क्या हुआ था? तेरे माँ बाप को भी उन जंगली शेरों ने कच्चा चबा डाला था। ये इलाका ठीक नहीं, तुम बाहर मत जाओ। मैं तुम्हें हरगिज जाने नहीं दूंगा। नहीं चाचा, बस मैं जा रही हूँ, मुझे रोकना नहीं। अच्छा बेटा, सुनो, तुम अगर नहीं मानती तो चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, शाम ढलने से पहले वापस घर लौट आना। हाँ। और कहीं भी तुमने नहीं रुकना। काम मुश्किल है, लेकिन तुम जिद पर अड़ी हो। शाम होने से पहले लाजमी लौटना है। ठीक है चाचा जी, कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। आप चिंता ना करें, मैं जल्द लौट आऊंगी। बेटा, मत जाओ, तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही गए थे। मुझे जल्दी इस जंगल से निकलकर साथ वाली बस्ती में पहुंचना होगा। वहां किसी से कुछ ना कुछ मांग लूंगी। क्या है वहां? किस चीज की आवाज है? नहीं, कौन है? मुझे जल्दी चलना होगा, शाम होने वाली है। कोई है क्या? कोई है? कोई होगा, बचाओ। कौन है वहां? कौन है वहां? क्या कोई शेर तो नहीं? कोई तो है वहां। यहाँ जंगल के बीचों बीच कौन रहता है?
यहाँ जाके किसी से मदद मांगती हूँ। बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये तो बहुत खतरनाक जंगल है। यूं आज तक यहाँ से कोई जिंदा बचकर नहीं गया। यूं आज तक यहाँ से कोई जिंदा बचकर नहीं गया। यहाँ जंगली शेरों के साथ साथ पता नहीं कौन सी मखलूक घूमती है जो पीछे से वार करती है, और शाम के वक्त कोई यहाँ कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता। शाम ढलते ही कैसी कैसी आवाजें आने लगती हैं। ऐसी आवाजें जो इंसान के दिल को चीर देती हैं। ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है, ये दूसरे जंगलों से कहीं ज्यादा खतरनाक है और भयानक है। कहते हैं शाम होने पर जो भी इस जंगल में रह गया, समझो उसकी जान गई। इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं कभी भी शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं बहुत ही गरीब हूँ, रोटी की तलाश में निकली थी और मेरा चाचा घर पर भूखा बैठा है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अब तुम्हारा जाना यहाँ से मुमकिन नहीं है। बाहर जंगली शेर घूम रहे हैं जो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन बाबा, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? आपके साथ इस जंगल से निकल जाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ रास्ते भी इंसान को धोखा देते हैं। और शाम को तो यहाँ से कोई नहीं गुजरता। मैं भी झोपड़ी से कभी बाहर नहीं निकला। मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ आपके साथ? नहीं बेटा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मत जाओ यहाँ से, वरना तुम पछताओगी। यहाँ से आज तक कोई भी शख्स जिंदा बचकर नहीं गया। वैसे भी शाम होने वाली है। यहाँ से आज तक कोई भी शख्स जिंदा बचकर नहीं गया। जो इस जंगल के राज जान गया, वो या तो पागल हो गया या जिंदा नहीं रहा। नहीं, मुझे जाना होगा। मेरा चाचा मेरा इंतजार कर रहा होगा। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। समझाना मेरा फर्ज था और वो मैं कर चुका हूं। अब तुम्हारी जिद तुम्हें खुद मौत के मुंह तक लेकर जाएगी, और मैं एक कदम भी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। जाओ, अंधेरे को अपना लो। जाओ, अंधेरे को अपना लो। जिस रास्ते पर तुम कदम रखने वाली हो, वहां मौत दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। और याद रखना, जिस पल तुमने पीछे मुड़कर देखा, उसी पल तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। चलते वक्त अगर तुम्हें लगे कोई पीछे है, तो मुड़कर हरगिज मत देखना। ये जंगल रहम नहीं करता है, ये सिर्फ इंतजार करता है कि तुम एक गलत कदम उठाओ। और हां, मुड़कर हरगिज मत देखना। पीछे हरगिज ना मत देखना, क्योंकि वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी जान चाहती हैं। नहीं, मुझे जाना है। घर जो भी हो जाए। अगर मैंने अपनी जान की फिक्र की तो मेरे चाचा का क्या होगा, जो वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं? अगर मैं नहीं गई तो या तो वो मेरी फिक्र में ही मर जाएंगे या भूख उन्हें मार डालेगी। मैं जा रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं जा रही हूँ, देखा जाएगा।
मैंने कहा था शाम होने से पहले लौट आना, लेकिन अब तो यहाँ पूरी काली रात हो गई। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गई जैनब? अभी तक वापस नहीं लौटी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं शेर ने तो। अंधेरा भी हो गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे जल्दी से किसी तरह साथ वाली बस्ती में जाकर रोटी लेकर आनी होगी। शेर आ गया। वो मैं तो समझी थी शेर। ये तो बिल्ली है। ये तो काश मैं इस बस्ती में पहुंच जाऊं और जल्दी से लौट आऊं। शुक्र है बस्ती तो आ गई है। मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ। बस अब रोटी लेकर चलती हूँ। कोई दरवाजा बजाती हूँ। माँ जी, 2 रोटी मिल जाएगी। मैं बहुत गरीब हूँ, भूखी हूँ। चल निकल फकीर, हमारे घर कोई रोटी नहीं है। दो रोटी दे दे। अल्लाह के नाम पे। हो तो बहुत खूबसूरत तुम, और रोटी मांगने आई हो? खाते पीते घर की मालूम होती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। कुछ काम धंधा कर लो, लोगों के दरवाजे पर भीख मांगने आई हो। अब क्या बनेगा? कोई भी नहीं दे रहा है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। रोटी दे दो भाई। मैं अभी आता हूँ।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। अब रात हो गई है और चाचा ने कहा था रात से पहले आ जाना। रात के वक्त यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं जो मेरे अम्मा अब्बा को भी चिर फाड़ गए थे। शेर तो अब रात को आ गए होंगे, लेकिन न गई तो चाचा परेशान हो जाएंगे और भूख के मारे कहीं मर ही न जाए। मुझे अभी जाना होगा। मैं बच जाऊं, कोई आ ना जाए। चलो मैं पानी पी लूं जल्दी से, फिर मैं निकल जाऊंगी। कहीं मुझे खा ना जाए। अब मैं क्या करूं? पेड़ की टहनियों को छोड़ूं तो नीचे गिर जाऊंगी, पेड़ खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? एक रोटी चाचा को दे दूंगी, एक रोटी शेर को दे देती हूँ। मैं रोटी नहीं खाती। जैसे ही शेर जाएगा फिर मैं इधर से भाग जाऊंगी।
अब मैं जल्दी चलती हूँ। थोड़ा सा सफर रह गया, ये आखिरी घने पेड़ गुजरे जाएं, उसके बाद घर आ जाएगा। फिर चाचा को रोटी जाके दूंगी। आखिर में फंस गई। क्या करूं? शेर मुझे खा जाएगा। तुमने कहा था रात को जो भी गया कोई नहीं बचा। अब मैं मर गई, मर गई, मर गई। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। ये क्या हुआ? इसने मुझे छोड़ दिया। ये शेर ने मुझे क्यों कुछ नहीं कहा? मैं तो मौत के मुंह से निकल आई। कहीं ये शेर दोबारा हमला ना कर दे। आखिर शेर ने मुझे क्यों कुछ नहीं कहा? वो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा था? वो तो जैसे मुझसे प्यार कर रहा था। शुक्र है खैरियत से पहुंच गई हूँ। रोटी भी ले आई और मैं भी बच गई। घर आ गया। चाचा, शेर ने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? बेटा, क्या बात है? तू इतनी रात कहाँ गई थी? मैं तो परेशान था। तुझे रोका भी था ना, जा, फिर भी नहीं मानी। अब क्या हुआ है? चाचा, शेर आ गया। उसने मुझे नीचे गिरा लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे पांव चाटे और चला गया। ये तो नामुमकिन है। उस आदमखोर शेर ने न जाने कितनों को चीड़ फाड़ दिया है। तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? वो यकीनन वही शेर है चाचा, जब मैं छोटी थी
और वो भी छोटा था। रुको, ये कैसी आवाज है? कोई रो रहा है। सना, ये शेर है, खा जाएगा, भागो। रो मत, बस जरा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा, निकल रहा है, हो गया। हाय, इतना बड़ा कांटा, बेचारे को बहुत दर्द हो रहा था। जानवर भी एहसान नहीं भूलते चाचा। उसने अपना कर्ज चुका दिया। शुक्र है मेरे अल्लाह। लो चाचा। रोटी खाओ, बहुत भूख लगी होगी। ये शॉपर में महफूज थी। नहीं बेटा, पहले तू खा, तू भी तो भूखी है। ले, खा ले। ये स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। इसमें के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और खुदारा इसे सिर्फ कहानी के रूप में देखें और इससे आनंद लें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल तहजीब इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई स्टोरी आप तक तुरंत पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह खैर।